हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ट्विंकल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसकी 2 थ्योरम्स मैं पुराने चैप्टर में पढ़ा के आ चुकी हूँ। नहीं पढ़ा तो सबसे पहले वो पढ़ लो, क्योंकि उसके बेसिक्स यहाँ पे यूज होने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सर्कल का एरिया करने से पहले हम करने वाले हैं थोड़े से बेसिक्स। मुझे पता है आपको आते हैं, 9th और 8th स्टैंडर्ड पास करके आ चुके हो। वही बेसिक्स है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, लिख लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी कवर करवा दूंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत इजी चैप्टर है, पुराना चैप्टर पढ़ा है तो ये और इजी लगेगा। ठीक है, तो अभी हमें ये टर्म्स दिख रही हैं, जैसे कि डायमीटर, रेडियस, सर्कमफेरेंस और एरिया। ठीक है मैम, डायमीटर पता है कुछ बच्चों को, लेकिन हम रिवाइज कर लेंगे कि डायमीटर क्या होता है। ये हमारा सर्कल है, ये हमारा है सेंटर पॉइंट, है ना। सेंटर पॉइंट होता है जिसपे हम कंपास रख करके पूरा सर्कल बनाते हैं। ठीक है, डायमीटर होता है हमारा, सपोजिंगली हमारा ये रेडियस होता है। सबसे पहले तो रेडियस की बात करते हैं। ठीक है, ये रेडियस है हमारा। अब इस सेंटर पॉइंट से कहीं भी लाइन ड्रॉ करोगे, आपका रेडियस ही बनेगा और इक्वल साइज का, इक्वल लेंथ का बनेगा। ठीक है, ये हमारे रेडियसेस है। ठीक है मैम, अब डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है 2 रेडियस। डायमीटर होता है 2 रेडियस, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस। ठीक है, यहाँ पे कर लो। ये पूरी लाइन जो सर्कल को हाफ में कट करेगी वो होती है हमारी डायामीटर। आप कैसे भी बना लो, यहाँ पे एक रेडियस है, इसको स्ट्रेच कर दो आगे, तो ये पूरी लाइन मिल के हमारा बनाएगी डायामीटर। ठीक है, तो हम डायामीटर को कैसे लिख सकते हैं? ये आर है, ठीक है, ये भी आर है, ये वाली लाइन भी रेडियस है ना, हमारे 2 रेडियस है, तो आर प्लस आर इक्वल्स टू 2r, ये हमारा डायमीटर हो गया। ठीक है मैम, इतना क्लियर है और सब बच्चों को पता है, क्योंकि 8 और 9 में हम पढ़ चुके हैं। चलो सर्कमफेरेंस देख लेते हैं। सर्कमफेरेंस होता क्या है? सो सर्कमफेरेंस हमारा होता है ये आउटलाइन। अगर ये हम सर्कल की बात करें तो आउटलाइन हमारी सर्कमफेरेंस होता है। अब एक और एग्जांपल से बता देती हूँ। ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर। ठीक है, इसकी जो आउटलाइनिंग है हम इसे पैरामीटर कहते हैं। तो वैसे ही बिल्कुल ये जो आउटलाइनिंग है सर्कल की, इसे हम पैरामीटर ना कह करके हम कहते हैं सर्कमफेरेंस, पूरी आउटलाइनिंग। ठीक है, ये हमारा हो गया सर्कमफेरेंस। फॉर्मूला देखेंगे लेकिन इसके बाद। ठीक है, अब एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? हमारा अंदर का पार्ट। ठीक है, सर्कमफेरेंस हो गया हमारी आउटलाइनिंग और हमारा एरिया हो गया ये पूरा अंदर का, ये इसकी पूरी मेजरमेंट। ठीक है, ये हमारा हो गया एरिया। तो हमारा अब क्लियर हो चुका है डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सर्कमफेरेंस एंड एरिया क्या होता है। चलो अब देखते हैं सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, अब रटना नहीं है, हर उसमें बता देते हैं कि 2πr होता है, 2πr होता है, बट होता क्यों है 2πr, वो तो हमें किसी ने बताया नहीं है। ठीक है, मैं बताती हूँ। हमारे पास एक मैथमेटिशियन था, उसने बहुत सारे सर्कल्स लिए अलग अलग साइज के। ठीक है, उसने देखा सर्कमफेरेंस अपॉन डायामीटर। ठीक है, इसको C1/D1 ले लेते हैं। इसका था C2/D2, ये था C3/D3। ठीक है, अलग अलग साइज के उसने क्या किए? सर्कल्स लिए, उनका रेशो लिया। ठीक है, अब उनका रेशो लेने पे उसको समझ आया कि हर किसी का सर्कमफेरेंस और डायमीटर का, अगर सर्कल का रेशो ले रहे हैं किसी भी साइज का, ठीक है, उसका रेशो आएगा पाई। ठीक है, उसने ये देख लिया कि उसका जो रेशो आ रहा है किसी भी सर्कल का, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशो है दैट इज इक्वल्स टू पाई। ठीक है, अब उसने ये देखा, तो उसने देखा C/D को कॉमन लेकर के विच इज इक्वल्स टू पाई। ठीक है, सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू पाई, D आ जाएगा। D का फॉर्मूला क्या होता है? डायमीटर इक्वल्स टू 2r, यहाँ लिख देंगे 2r। ठीक है, यहाँ से बन जाएगा सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr। यहाँ से हमने डिराइव किया है। हर वीडियो में आपको बोलेंगे रट लो, बट रटना नहीं है, समझ जाओ, क्योंकि बहुत इजी है ये। ठीक है, एरिया पे चलते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है मैम, इतना हो गया। ठीक है, सर्कमफेरेंस का क्या था हमारा? 2πr। इतना अब याद हो जाएगा, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सर्कमफेरेंस का आपको समझ आ गया, एरिया का हमारा याद हो जाएगा फॉर्मूला। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सेमी सर्कल। ठीक है, हमने सर्कल देख लिया। ठीक है, सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का हाफ। ठीक है, इतना समझ गए। और सर्कल का हाफ क्या होता है हमारा? ये जो लाइन होती है इसे हम डायमीटर कहते हैं, है ना। जो लाइन जो हमारे सर्कल को हाफ में डिवाइड करती है उसे हम डायमीटर कहते हैं। ये भी हमारा डायमीटर है। अगर यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं तो ये भी हमारा डायमीटर है। सर्कल को हाफ में डिवाइड कर रही है लाइन, तो ये हमारा डायमीटर है। ठीक है, तो सेमी सर्कल हमारा क्या होगा? कुछ ऐसा। ठीक है ना, ये सेमी सर्कल होगा।
अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से पूरा कर दूं तो ये फुल सर्कल हो जाएगा, ठीक है। और हमारा यहाँ पे कहीं मिड पॉइंट आएगा, ये हमारा आर है, ये आर है और ये पूरा मिलके डायमीटर है। इतना हमें क्लियर हो गया। देख लो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा मैम, अब ये तो पता ही नहीं है सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा। सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, हाफ होगा, है ना, क्योंकि हमारा सेमी सर्कल पूरा सर्कल का हाफ है, ठीक है। ये हमारा एक पार्ट है, हमारा एक पार्ट ये है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हाफ हो जाएगा सर्कल का एरिया, तो हमारा सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। सही देखो सर्कमफेरेंस, ठीक है मैम। सर्कमफेरेंस देखते हैं हम, उसका क्या फॉर्मूला बताया था, 2 पाई आर, है ना, ये हमारा फॉर्मूला है सर्कमफेरेंस का। अब सर्कमफेरेंस में क्या हो रहा है, ये पूरी जो आउटलाइनिंग है ये हमारी सर्कमफेरेंस है, ठीक है। कायदे से इसे भी हम हाफ कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है, जो कि नहीं आएगा क्योंकि सर्कमफेरेंस में हमारी ये लाइन भी आ रही है, ठीक है। ये पूरा जो कि हमारा हाफ से आ गया, ठीक है, हमने हाफ करके निकाल लिया। और ये वाली लाइन, इस लाइन का क्या करेंगे, +2r, जो 2r है इक्वल टू डायमीटर है और ये वाली लाइन हमारी डायमीटर है, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, पाई r + 2r, या तो r को आप कॉमन ले लो, ठीक है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। सही, आपका सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल निकल आया है। बहुत इजी था, कुछ भी नहीं है। सो हमने क्या किया है, एरिया, ठीक है, पूरे सर्कल का हमें एरिया पता है विच इज पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल में आधा हो जाएगा सर्कल, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, हमने हाफ कर दिया है ना, तो इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। अब सर्कमफेरेंस में क्या किया हमने, 2 से तो डिवाइड किया 2 पाई आर को, ठीक है, बट हमें ये वाली लाइन का भी चाहिए मेजरमेंट। तो इस लाइन का मेजरमेंट क्या है, ये हमारी डायमीटर है विच इज इक्वल टू 2r। तो सर्कमफेरेंस के ओरिजिनल फॉर्मूला को डिवाइड करके 2 से +2r कर देंगे तो हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा। जल्दी से आगे देखते हैं, ठीक है। सेमी सर्कल कर लिया, सर्कल कर लिया, एरिया निकाल लिया, सर्कमफेरेंस निकाल लिया, डायमीटर समझ लिया, रेडियस समझ लिया। अब देखते हैं रिंग। रिंग क्या होती है, ठीक है, हमने रिंग देखी है ना, फिंगर में पहनने वाली रिंग देखी है, वो कैसी होती है, वो बीच में से कट रखी होती है ना, वो कुछ ऐसी सी होती है, हमें ये तो पता है, ठीक है। दिख रहे हैं 2 सर्कल्स दिख रहे हैं ना, तो हमारा एक यहाँ पे सेंटर पॉइंट होगा जिससे हमारे छोटे वाले जो इनर सर्कल है, इनर और आउटर सर्कल ले लेते हैं, ये वाला सर्कल हम बोल देते हैं आउटर सर्कल, ठीक है मैम, ठीक है, ये वाला बोल देते हैं हम इनर सर्कल, ठीक है। इतना हमें समझ आ गया। इनर सर्कल का हम रेडियस ले लेते हैं r, आउटर का रेडियस ले लेते हैं कैपिटल R, ठीक है, इतना समझ आ गया। यहाँ से मिड पॉइंट से या सेंटर पॉइंट से हमारा जो इनर सर्कल का रेडियस है दैट इज स्मॉल r, और यहाँ से इनर सर्कल के जो मिड पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट है, उससे जो आउटर सर्कल का रेडियस है दैट इज कैपिटल R, ठीक है मैम, इतना समझ आ गया। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, आउटर सर्कल में से अगर इनर सर्कल को माइनस कर दे इसके एरिया को, ठीक है, दोबारा सुनते हैं, अगर एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ठीक है, कर दे तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है, इतना समझ आ गया, लिख लो, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ठीक है मैम, इतना समझ आ गया। दोबारा से बता देती हूँ, ये आउटर सर्कल है, इसके एरिया में से इनर सर्कल वाला एरिया माइनस कर दे तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा, है ना, इतना तो बहुत अच्छे से समझ आ गया, बहुत बेसिक है। देख लेते हैं एरिया ऑफ आउटर सर्कल कितना है, पाई, आउटर सर्कल का रेडियस क्या है, पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है, लिख लो एरिया ऑफ इनर सर्कल, ठीक है, पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है, और फाइनल जो एरिया आएगा वो क्या आएगा हमारा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल जो कि है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल विच इज पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। पाई को कॉमन ले लो, यहाँ से ये आ जाएगा हमारा R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इजी था। रिंग के फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है, रिंग देख करके डरना मत, ठीक है, कुछ भी नहीं है, जो पहनते हो वही रिंग है। इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर, इनर रेडियस, आउटर रेडियस, ठीक है, इतना समझ आ गया। इनर सर्कल एंड दी आउटर सर्कल, कुछ नहीं किया। इसका एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ आउटर सर्कल किया है माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, दैट इज इट।
आगे देखेंगे हमारा सेक्टर क्या होता है, ठीक है। लास्ट चैप्टर में भी मैंने ये बेसिक्स कराए थे, इसमें भी करा रही हूँ। इन केस अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो ये अच्छे से देख लो। ये हमारा सर्कल है, ठीक है। सेक्टर को याद कैसे रखेंगे, हमारा जो एरिया होता है जहाँ हम रहते हैं वो कभी कभार सेक्टर्स में भी कट रखे होते हैं। सेक्टर्स का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया क्या कहलाता है, सेक्टर, ठीक है। 2 पॉइंट्स है हमारे, ठीक है मैम। इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ कॉर्ड का, ठीक है। हमारी ये लाइन है विच इज कॉर्ड, एक वो लाइन जो हमारी 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, उसको कहते हैं हम कॉर्ड, ठीक है। कहीं भी बना लो विद इन द सर्कल, विद इन द सर्कल, ठीक है। 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है, ये कॉर्ड है। इतना हमें समझ आ गया। चलो अब हमारा सेक्टर क्या होता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स है, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सेंटर से, सेंटर के पॉइंट से हमने ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, तो ये हमारा है सेक्टर, अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर पार्ट। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, चलो ठीक है। ये हमारा आ गया सेक्टर। अब यहाँ पे ना एक एंगल बन रहा होगा, ठीक है। अब वो यह सेक्टर कैसा भी हो सकता है ना, अगर हम यहाँ पे पॉइंट लें, यहाँ पॉइंट लें, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दे, इसको ज्वाइन कर दे, तो क्या ये हमारा एंगल बढ़ गया, ठीक है। तो इस एंगल को हम ले लेते हैं थीटा। थीटा कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 90, ठीक है, 60 डिग्री, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है थीटा। इसलिए हमने इस वाले एंगल को अभी थीटा एज्यूम कर लिया, ठीक है मैम। इतना हो गया। और देखो आगे देखते हैं, ठीक है। और ये पूरा हमारा क्या होगा, ये पूरा क्या होगा, ये होगा हमारा 360 डिग्री, है ना। ये पूरा हमारा 360 डिग्री है। चलो एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो अब हमारे सेक्टर 2 तरीके के होते हैं। ये तो हमने देख लिया कि ये हमारा सेक्टर है, ठीक है। एक होता है मेजर सेक्टर, एक होता है माइनर सेक्टर। मैम अब ये क्या वर्ड्स है, माइनर एंड मेजर, पुरानी क्लास में बताया था, इसमें दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। जो माइनर सेक्टर है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो सेक्टर है हमारा, ठीक है, इसे हम कहेंगे माइनर सेक्टर, लिख लो, ठीक है। और ये जो बचा हुआ है हमारा पूरा, इसको हम क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर। मेजर माइनर का पता है, माइनर मतलब छोटा पार्ट, ठीक है, मेजर मतलब बड़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मेजर और माइनर सेक्टर। इतना हमें समझ आ गया। चलो आगे देखते हैं, एरिया निकालने हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया माइनर सेक्टर का, क्योंकि ये हमारा थीटा ले रहा है, ठीक है। थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 याद रखो, ये पूरा हमारा क्या होगा, 360 होगा, इंटू पाई आर स्क्वायर, जो नॉर्मल सर्कल का एरिया होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा सेक्टर का एरिया आ गया। इतना हो गया। अब ये वाला हमारा एरिया क्या है, माइनर है मेजर है, ये हमारा माइनर सेक्टर का एरिया है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे सर्कल के एरिया में से इतना पार्ट हम माइनस कर देंगे, है ना। दोबारा बताती हूँ, ये पूरे सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर देंगे, तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा ना हमारा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यही है ना माइनर सेक्टर का एरिया, ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतना हमें क्लियर हो गया। इससे हमारा क्या निकल आया, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर एंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। दोबारा से समरी दे देती हूँ, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर क्या है, थीटा अपॉन 360, 360 ये पूरा एंगल होगा ना यार, पूरा 360 ऐसे ही तो होता है ना। और ये हमारा क्या है, सेंटर, ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इसके पूरा 360 है, तो थीटा डिवाइडेड बाय 360, ठीक है, हमारा ये वाला आ जाएगा, इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर क्या है, नॉर्मल एरिया सर्कल का, ठीक है। इतना आ गया एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर हमारे पास क्या है, ये माइनर सेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा है मेजर सेक्टर। इस वाले पार्ट को अगर हम निकाल दें, ठीक है, तो हमारा सर्कल कुछ कैसा बन जाएगा, ऐसे करके कुछ बन जाएगा, है ना। जैसे पिज्ज़ा होता है, उसमें से एक स्लाइस निकाल दो, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा मेजर सेक्टर, और वो जो एक पर्टिकुलर स्लाइस निकाली है वो हमारा हो जाएगा माइनर सेक्टर, ठीक है। इससे याद रख लो।
हमने मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या किया, पूरे सर्कल में से, ठीक है, पूरे सर्कल में से ये वाला जो पार्ट है माइनर सेक्टर का एरिया वो हमने माइनस कर दिया, तो हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ गया। कितना इजी है। निकाल लिया हमें लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क क्या होता है, ठीक है, ये तो पूरा हमारा था एरिया, यहाँ पे एंगल था थीटा, ठीक है। अब आर्क होगा हमारा, जो पूरी आउटलाइनिंग होगी ना, ये हमारा होगा सर्कमफेरेंस, और हमारी इतनी सी जो आउटलाइनिंग है, ठीक है, माइनर सेक्टर की जो बाहर की आउटलाइनिंग है सर्कल की, ये हमारी होगी आर्क, इसे हम कहेंगे आर्क। अब ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बाय 360 इंटू, अब आर्क क्या होता है, आर्क हमारा एक सर्कमफेरेंस का पार्ट ही तो है ना, आर्क इज द पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर, ठीक है, तो इंटू 2 पाई आर कर दो, हमारी लेंथ निकल आई, ये हमारा इसकी ये वाली लेंथ निकल आई आर्क की, ठीक है। इजी था कुछ भी नहीं है। अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो जल्दी से जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। एंड हैप्पी लर्निंग।